ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। इधर ध्यान दो, देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर बार लगभग आता है एग्जाम में। ठीक है, देखिए इधर कह रहा है 200 लट्ठों को एक ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है कि सबसे निचली वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली वाले में 19 लट्ठे, उससे अगली वाले में 18 लट्ठे। यदि ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, यही आपको बताना है। ठीक है, समझ में आया? आइए देखते हैं। तो देखो लट्ठ रखे गए हैं, आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी में बच्चों। ठीक है, एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। तो देखो थोड़ा सा 19वां कह रहा है कि जैसे यहां लट्ठ रखे गए हैं, आपको एनसीईआरटी में दिख रहा है। ठीक है, लट्ठ मतलब लाठी। ठीक है, निचली वाली सतह में एकदम 20 रखे गए हैं। कितने रखे गए हैं? 20 लाठी है। ठीक है, और इसके ऊपर वाली 19 है, इसमें 18 है। ऐसे डाट 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 एक एक कम करते हुए रखा गया है। और टोटल कितने लट्ठे हैं? टोटल लाठी है 200। आपको यही बताना है कि 200 लाठी को इस हिसाब से रखेंगे तो कितनी पंक्ति बनेगी, कितनी पंक्ति आपकी बनेगी, यही बताना है आपको कि यानी 200 लाठी को कितनी पंक्ति में हम लोग हटा सकते हैं या रख सकते हैं। ठीक है, चलें? तो चलो देखो थोड़ा सा, आइए। माना प्रथम पद ए तथा सार्वांतर क्या है? डी है। ठीक है, क्या है बच्चों? डी है। अब आइए प्रथम पद देखो थोड़ा। प्रथम पद ए बराबर क्या मिलेगा आपको? ए बराबर, मैं नीचे से ले रहा हूं, कहां से ले रहा हूं? नीचे से। तो ए बराबर हो जाएगा आपका 20। क्या हो जाएगा? 20। ठीक है, और A2 कितना? A2 आपका है, ये A1 है, तो A2 में कितनी लाठी रखी गई? A2 में 19 है। A2 में 19 है। अगर मैं सार्वांतर पता करूं, यहां से D निकालूं मैं, तो D क्या बनेगा? A2 माइनस A1। तो D बराबर होगा A2 माइनस A1, तो यानी 19 माइनस 20। तो D बराबर क्या होगा? -1 होगा। ठीक है, D बराबर हो जाएगा -1। ठीक है, अच्छा टोटल लाठी कितनी है? कुल लाठी यानी SN तो कितना है? 200 है। कुल लाठी है 200। आइए अब हमको निकालना है कि कितनी पंक्ति है, कितनी पंक्ति है यानी n की वैल्यू निकालनी। क्या? n की वैल्यू निकालनी। कितनी पंक्ति का मतलब n निकालना। अब आइए n पदों का योगफल। आइए लगाइए फार्मूला SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणे में डी। SN की वैल्यू क्या है? 200 लाठी है कुल। n नहीं पता है, ऐसे ही रखो। यहां से हो जाएगा 2 गुणे a का मान क्या है बच्चों? 20 है। a का मान 20 है और प्लस n मुझे नहीं पता है, ऐसे ही रखो। n माइनस 1 d का मान माइनस का 1 है। d का मान माइनस का 1 है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा, यहां से 200 बराबर n/2, यहां से 20 दूना 40, यहां से गुणा कराओ। देखो ये माइनस का n बन जाएगा, प्लस गुणे माइनस n, और फिर यहां से माइनस माइनस प्लस का 1 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा, यहां से 200 बराबर n/2, यहां से 40 41 माइनस n बनेगा। ठीक है, अब क्या करते? 2 को भेज दो इधर, 2 को भेज दो इधर, कटेगा ही नहीं।
तो भाग है, ये क्या हो जाएगा, गुणा, तो ये हो जाएगा आपका 400। और यहां देखो n से गुणा करा दो अंदर तो हो जाएगा 41n, और माइनस का n स्क्वायर, माइनस n स्क्वायर, इसको भेज दो उधर, या ये वाला लेके आओ इधर, ये वाला मुझे प्लस का चाहिए, पहला वाला मुझे प्लस का चाहिए, तो ये लेके आएंगे इधर, तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 41n, और पॉजिटिव में क्या हो जाएगा 400 बराबर हो जाएगा 0। अच्छा ठीक है। तो ये बन जाएगा बच्चों 400 बराबर 0। ये क्या बन गया आपका द्विघात समीकरण। अब हमको क्या करना है, अब हमको इसको द्विघात समीकरण में तोड़ना है गुणनखंड विधि से, है ना। तो आपका क्या बनेगा, तोड़ लो, देखो 400 को तोड़ लो, ऐसे करते हैं, 2 से कटेगा 200, 2 से कटेगा 100, 2 से कटेगा 50, 2 से कटेगा 25, फिर 5 से कटेगा 5, और फिर 5 से कटेगा 1, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, और 5 बचे 25, तो 16 गुणे 25, 16 25 का, अगर मैं 16 25 को जोड़ूं क्या मिलेगा, 41 मिलेगा ना, तो माइनस का 16 मिलेगा, माइनस का 25 आ जाएगा फैक्टर। तो रखो, तो n स्क्वायर माइनस का ये फैक्टर रखो 16n, और माइनस का 25n, और पॉजिटिव का 400 इज इक्वल टू 0। अब यहां से निकाल लो, कुछ कॉमन है, n है तो n खींच लेंगे, तो यहां बचेगा n माइनस 16। यहां क्या चीज निकाला जाए, माइनस का 25 निकाल लो, तो निकालेंगे तो यहां से बचेगा सिर्फ n, और ये माइनस निकल गया तो ये प्लस है, ये क्या बन जाएगा माइनस, तो n माइनस 16 बराबर 0। अब आया मेरे पास एक तो n माइनस 16, दूसरा आया n माइनस 25 बराबर 0। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, उठा के एक एक को 0 बराबर करो। यदि मैं n माइनस 16 को 0 बराबर करूं तो n बराबर, देखो फ्रेम में आ रहा है, तो n बराबर क्या मिलेगा आपको, n बराबर हो जाएगा 16। ठीक है बच्चों। और यदि मैं ठीक है, इधर देखिए, यदि हम n माइनस 25 को 0 के बराबर करें तो n बराबर क्या आएगा 25। अब आप देख रहे हो यहां भी n का पॉजिटिव है और यहां भी n आपका पॉजिटिव है, तो आंसर दोनों सही लग रहे हैं, आंसर दोनों सही लग रहे हैं। लेकिन ऐसे देखने में तो दोनों सही लग रहे हैं, लेकिन सही दोनों में से कोई एक ही है, कोई एक ही है। ओके, आइए देखते हैं, या तो ये सही है या तो ये। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये कैसे पता करेंगे, देखो तो हम लोग ये निकाल लेते हैं कि ऊपरी पंक्ति में कितनी लाठी है। आइए देखते हैं। तो अब n वां पद है ना, n बराबर, n वां पद निकाल लेते हैं, n वां पद, तो n बराबर 16 पे पहले निकालेंगे, n बराबर 16 पे पहले निकालते हैं, है ना, n बराबर 16 पे। n वां पद का फार्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, आइए, तो a16 बराबर a का मान 20 है, a का मान है आपका 20 प्लस n का मान 16 माइनस 1 और d का मान माइनस 1 माइनस 1, तो यहां से हो जाएगा 20 प्लस 16 में से 1 गया 15 और इंटू में माइनस 1, तो यहां से हो जाएगा 20 प्लस बुढ़े माइनस 15 1 15, तो 20 में से 15 गया 5। ये 16 की जो वैल्यू आई है बच्चों वो क्या आई है 5 आई है। अब किसका निकाल के चेक कर लेते हैं, ये 25 वाले का है ना, ये 25 वाले का भी निकाल के चेक कर लेते हैं। यहां निकाल देते हैं, थोड़ा सा ये मिटा दे रहे हैं हम,
ठीक है। अब पुनः ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। पुनः n वां पद, n बराबर किस पे? 25 पर, ठीक है। तो n वां पद बराबर an प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 25, पहला पद 20 और प्लस n का मान 25 और माइनस 1 गुणे d का मान -1। ये सॉल्व करो, 20 देखो 25 में से 1 गया 24 और गुणे में माइनस का 1, तो हो जाएगा 20 प्लस गुणे माइनस और ये 24 के 20 में से 24 घटाओगे तो क्या आएगा? माइनस का 4। अब आपको अच्छी तरह से दिख रहा है कि अगर मैं लास्ट वाली पंक्ति में लाठियों की संख्या, देखो ध्यान देना, पहली वाली में क्या था? 20 था, फिर 19 था, फिर 18 था, और लास्ट वाली पंक्ति में मैं अगर 25 मानता हूं, 25 तो आपकी 25 पंक्ति में लाठियों की संख्या है माइनस का 4। अगर मैं 16 पंक्ति मानता हूं, 16 में लाठियों की संख्या कितनी है? 5 है। और आपको पता है लाठियों की संख्या कभी निगेटिव होगी नहीं, कुछ लाठी रखी गई है तो संख्या में कुछ लाठी होगी, इसलिए कभी भी लाठियों की संख्या निगेटिव नहीं होगी। अतः ये वाला आंसर आपका गलत है और ये वाला आंसर आपका सही है। तो अतः कितनी पंक्ति हैं? 16 पंक्ति हैं। अतः कितनी पंक्ति हैं? 16 पंक्ति हैं। तो यहां से लिख देंगे अतः कुल पंक्तियों की संख्या 16 है। अच्छा, कितना है बच्चों? 16 है। लट्ठों की कुल पंक्तियों की संख्या 16 है। और अंतिम में कितनी लाठी है? और ऊपरी पंक्ति में ऐसे लिख दो, ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे हैं। ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे हैं। ये हो गया फाइनली आपका आंसर। 16 पंक्ति हैं और सबसे ऊपरी पंक्ति में आपके 5 लट्ठे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों। 20 कह रहा है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए। कितने रखे गए हैं? 10 आलू रखे गए हैं। आपको ये बताना है कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर बाल्टी में रखती है, फिर दूसरा आलू उठाने के लिए वापस वो जाती है, फिर उसको लाके वापस रखती है। ऐसा वह तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में नहीं रख देती है। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी चलनी पड़ी है, यही आपको बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं। इजी है, आइए थोड़ा समझते हैं। मान लिया ये हमारा यहां बाल्टी रखी है बच्चों, यहां क्या रखी है? बाल्टी रखी है। पहली आलू यहां रखी है, दूरी क्या है? 5 मीटर। दूरी क्या है? 5 मीटर। पहली आलू यहां, दूसरी यहां, तीसरी यहां और चौथी यहां। फिर अगली आलू 3 मीटर पे रखी है, अगली भी 3 मीटर पे, ऐसे 3-3 मीटर पे रखी गई है ना। अब देखो यहां से लिखेंगे, माना एपी का प्रथम पद, ए है तथा सार्वांतर डी है। ठीक है, मैं यहां से एपी बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आइए बनाते हैं हम लोग। पहली आलू वो यहां से गई यहां तक और फिर यहां से फिर आई, यानी 5 मीटर गई, 5 मीटर लेके आई, तो 5 5 10, यानी ए जो मिलेगा वो आपका होगा 10।
या आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो AP पहला होगा 10, ठीक है, अगला फिर वो गई कितना 5, यहां गई 5 3 8, दूसरा लाने वो सेकंड लाएगी तो 8 गई 8 आई 8 8 16, फिर वो गई तीसरा लेने तो 5 3 8 3 11, 11 गई 11 आई यानी 22, ऐसे डाट 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 कितना आलू है 10 आलू है, कितना है 10 आलू है, यानी 10 पदों तक बच्चों, कितना 10 पदों तक। तो A बराबर क्या मिलेगा 10, D बराबर मिलेगा 16 माइनस 10, पीछे वाले में से पहला वाला माइनस, तो D बराबर क्या आएगा 6, N बराबर क्या है बच्चों, N बराबर क्या है 10 है। पूछ क्या रहा है 10 पदों का योगफल, यानी SN पूछ रहा है आपसे, ठीक है। आइए करते हैं अब N पदों का योगफल, ठीक है, ठीक है, वो कितनी दूरी चली है ये निकाल लेंगे, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो SN बराबर N/2 2A प्लस N माइनस 1 गुणन क्या है D है, तो यस N का मान 10 है बच्चों, N का मान है 10, तो 10 बराबर 10/2, 2 गुणे A का मान क्या है, पहला पद क्या है 10 है, 10 प्लस N का मान क्या है 10 है, N का मान क्या है बच्चों 10 है, तो 10 माइनस 1 गुणे D का मान क्या है 6 है, D का मान है 6, सॉल्व करो, 2 पंचे 10, 5 10 दूना 20 और प्लस 10 से 1 गया 9 और गुणे में क्या है 6 है, तो यहां से हो जाएगा 5 20 प्लस 9 छक 54, थोड़ा सा ऐड करो, 5 20 में 54 ऐड करेंगे 74 आएगा, अब गुणा करा दो सीधा, यहां लिख देते हैं यस 10, 5 चौका 20 हासिल 2, 5 सत्ते 35, 35 2 37, 370 मीटर है ना। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, मीटर में दिया है बच्चों, हाँ देखो 5 मीटर से शुरू की तो 5 मीटर दिया है ना, तो 370 मीटर, तो यहां से लिखेंगे अतः प्रतियोगी द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना है 370 मीटर होगा, ये हो गया बच्चों आपका आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मेहनत कीजिए, पढ़िए अच्छे से और कुछ ना कुछ कीजिए लाइफ में, ठीक है। और हाँ मार्क्स आप लोग अच्छे लाइए, 95 प्लस 95 प्लस लेके आना है बच्चों आपको, ठीक है। क्या